और इस वक्त सीधा रुख कर लेते हैं भोपाल का, जहां से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल सीएम हाउस पहुंचे हैं कमलनाथ, मुख्यमंत्री निवास पहुंचे हैं कमलनाथ। सीएम शिवराज सिंह चौहान को बधाई देने पहुंचे हैं कमलनाथ। और जाहिर तौर पर जिस तरीके से बीजेपी ने मध्य प्रदेश में प्रचंड जीत 163 सीटों के साथ हासिल की है, उसके बाद यह एक्शन देखिए किस तरीके से जो एक प्रोसेस होता है उसके साथ ही देखिए कमलनाथ जो है वो शिवराज सिंह चौहान को जीत की बधाई देने पहुंचे हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है और 163 सीटों के साथ एक बार फिर वहां पर सत्ता में काबिज होने की तैयारी बीजेपी कर रही है। और इसी को लेकर देखिए कमलनाथ जो है वो सीएम शिवराज सिंह चौहान को बधाई देने सीएम हाउस पहुंचे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की भोपाल से आ रही है कि कमलनाथ जो है वो सीएम हाउस पहुंचे हैं और वहां शिवराज सिंह चौहान को बधाई देने पहुंचे हैं कमलनाथ। और सीधा रुख कर लेते हैं भोपाल से आ रही बड़ी खबर का, जहां सीएम हाउस पहुंचे हैं कमलनाथ। सीएम शिवराज सिंह चौहान को बधाई देने पहुंचे हैं कमलनाथ और शिवराज को जीत की बधाई देने पहुंचे हैं कमलनाथ। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में प्रचंड जीत के साथ 163 सीटों पर जीत हासिल की और उसके बाद देखिए ये तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। कमलनाथ जो है वो सीएम हाउस पहुंचे हैं और शिवराज सिंह चौहान को गुलदस्ता देकर उन्होंने बधाई भी दी है। और इस वक्त हमारे सहयोगी विपिन श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। विपिन, इसे राजनीति की खूबसूरती ही कहेंगे कि देखिए बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की, कांग्रेस को काफी कम सीटों पर ही संतोष करना पड़ा, लेकिन आज कमलनाथ पहुंचे हैं शिवराज को बधाई देने। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल कमलनाथ बधाई देने पहुंचे हैं शिवराज सिंह चौहान को। ठीक बंगले के अंदर हैं, आपसे कुछ देर पहले यहां से पहुंचे हैं और बधाई उन्होंने दे दी, गुलदस्ता भी दिया गया है। लेकिन अब ये बधाई का सिलसिला अभी शुरू है। इससे पहले भी जब देखिए चुनाव परिणाम आए थे 2018 के, उस वक्त भी इसी तरह की बधाइयां दी गई थी जब शिवराज सिंह चौहान कमलनाथ के घर पहुंचे थे। लेकिन परिणाम जो आए हैं वो निश्चित तौर पर जिस पर लगातार हम देख रहे हैं कि चौंकाने वाले परिणाम है। जिस तरह की अगर बात की जाए तो कांग्रेस अभी मान के चल रही थी कि इस बार उनको फिर से जीत हासिल होगी, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं बनी। और जिस तरह से कांग्रेस की यहां स्थिति बनी है कि कांग्रेस अब जितनी कम सीटों पर सिमटी है वो बताता है कि 66 सीटें बेहद कम हो जाती हैं। कांग्रेस की तरफ से देखा जाए तो जो विधायक हारे हैं वो भी, उनकी संख्या भी कहीं ज्यादा है। तो यही वजह है कि बीजेपी और कांग्रेस में जिस तरह की मुकाबले को देखा गया था उसके बाद अब लगता है कि यहां पर कांग्रेस आगे की रणनीति क्या तैयार करेगी। देखिए कांग्रेस में कमलनाथ कल एक बड़ी बैठक करने वाले हैं। कल बैठक में इस पर चिंतन किया जाएगा। उन तमाम विधायकों को बुलाया है जो जीते हैं और जो हारे हैं, उन विधायकों को भी कि आखिरकार वजह क्या रही कि अंडर करंट या फिर यूं कहे कि अंदर ही अंदर ऐसी कौन सी सामने आई जो बीजेपी को इस लंबे मतलब इस लंबी उस रेस में सबसे आगे पहुंचा दिया। बीजेपी की जो सीटें आई हैं वो बेहद 163 सीटें, वो बड़ी एक संख्या होती है। बीजेपी भी इतनी उम्मीद लेकर नहीं बैठी थी देखिए कि इतनी सीटें आएंगी। 130 का आंकड़ा बीजेपी मान के चल रही थी पहुंचेंगी, लेकिन 150 से भी ज्यादा 163 सीटें बताती हैं कि कहीं ना कहीं यहां पर एक दो फैक्टर जहां काम किए हैं। एक तो मोदी फैक्टर जो कहीं ना कहीं बीजेपी ने शुरुआत में ही इस बात को तय कर लिया था कि प्रधानमंत्री का चेहरा आगे रखेंगे। उस चेहरे के साथ ही तो थीम सॉन्ग से लेकर हर जगह प्रधानमंत्री की तस्वीर, प्रधानमंत्री को आगे रखना, ये बताता है कि बीजेपी की पहली रणनीति। दूसरी रणनीति का हिस्सा है बीजेपी की जो तारीखों का ऐलान के ठीक 2 महीने पहले ही, 2 से 3 महीने पहले ही प्रत्याशियों का चयन करना, उनकी सूची जारी करना। पहले उन सूचियों का जारी करना कि जो हारे हुई जगह है, सीटें। समय की कमी है, मुझे आपको रोकना पड़ रहा है। तो इस वक्त बड़ी खबर की भोपाल से आई कि कमलनाथ शिवराज सिंह चौहान को बधाई देने पहुंचे। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार भी खबरों का दौर लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए News 24।